हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे हमारे 36 डेज़ आंसर राइटिंग प्रोग्राम के बारे में। देखिए, अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे फॉर 31 में, तो जैसा कि हम सबको पता है, बिकॉज ऑफ करोना प्रीलिम्स हैज़ बीन पोस्टपोन टू 4th of October। ठीक है, अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4th October को होगा। और भगवान ना करे कि जिस हिसाब से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस रेट से, और भी पोस्टपोन हो जाए पेपर, है ना। सो द पॉइंट इज़ कि हम इस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नो, यू मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स। इफ़ समवन हैज़न्ट, तो उनके लिए प्रीलिम्स को प्रिपेयर करने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन एट द सेम टाइम इवेंचुअली जो आपका रैंक है वो तो आपको मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके ही आता है, राइट। तो मेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसी को नज़र में रखते हुए वी हैव कम अप विद दिस 36 डेज़ आंसर राइटिंग प्रोग्राम। हमने कुछ देर पहले 24 डेज़ आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शुरू किया था। तब इतना नहीं आइडिया था कि इतने केसेस बढ़ जाएंगे और जो कोरोना है इतना ज़्यादा हमारा जो प्रीलिम्स है उसको पोस्टपोन कर देगा। सो वी हैव कम अप विद दिस 36 डेज़ प्रोग्राम। अब ये देखो, 22 जून को शुरू होगा, दैट इज़ टुमारो, और ये 1 अगस्त तक जाएगा। तो अगर 4th अक्टूबर को हमारा प्रीलिम्स होता भी है तो भी आपके पास 2 महीने हैं एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, सो इट हैज़ बीन डिज़ाइंड इन दैट वे, राइट। सो देखो, प्रीलिम्स पोस्टपोन होना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस पोस्टपोनमेंट के दौरान जो हमें टाइम मिला है उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करना हमारे हाथ में है। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो वी शुड प्रैक्टिस फॉर मेंस। जैसे कि हम जीएस के लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप अपने एंड पे ऑप्शनल के लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल है आप उसे और अच्छा कर सकते हैं। सो आइडिया इज़ टू बेस्ट यूटिलाइज दिस टाइम, राइट। सो अगर हम प्लान को देखें तो कल मंडे से शुरू होगा ये, और रोज़ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, सो जैसे हमारे पास 4 पेपर रहते हैं जीएस के, ठीक है, जीएस 1 2 3 4। तो 1 2 3 हर एक पेपर के हम 9 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन रोज़ का आपको एक क्वेश्चन ही मिलेगा। सो टोटल 9 into 4 36 क्वेश्चंस यू विल बी राइटिंग। और ये जो प्लान है ये 6 हफ्तों के लिए चलेगा, जैसे कि 22 जून से लेके 1 अगस्त तक, राइट। सो हर दिन हम एक जीएस का क्वेश्चन लिखेंगे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। फॉर इंस्टेंस कल हम मॉडर्न हिस्ट्री का लिखेंगे, तो आपको ये शेड्यूल पूरा दिया गया है, तो हम इसके हिसाब से ही लिखेंगे। फॉर इंस्टेंस एथिक्स में हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो 6 क्वेश्चंस थ्योरी के रहेंगे, 3 केस स्टडीज़ रहेंगी। तो इस हिसाब से हमने हर एक सब्जेक्ट में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और कितने वो उनका वेटेज रहता है जीएस में, उसके हिसाब से हमने उसको इसमें भी वेटेज दिया है, राइट। सो ये शेड्यूल है, इसके हिसाब से रोज़ क्वेश्चन आएगा। रोज़ क्वेश्चन सुबह 9:30 बजे लाइव हो जाएगा। आपको वो लिखना है और आपको 7 दिन दिए जाएंगे, ठीक है। 7 दिन दिए जाएंगे कि आप अपना आंसर इवैल्यूएट करवा लीजिए। उसके बाद आपको 7वें दिन मॉडल आंसर पीडीएफ्स मिलेंगे, वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, और अगर कोई डाउट है तो हम डिस्कशन बोर्ड पे उसको टैकल कर सकते हैं। आप फैकल्टी के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट। अब इसमें सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो मुझे यही लगती है कि आपको 7 दिनों में आंसर लिखना है। हम देखिए, ह्यूमन टेंडेंसी है प्रोक्रेस्टिनेट करने की, कल करने की, और यूपीएससी के केस में ये प्रोक्रेस्टिनेशन, ये डिले और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कैसे हो जाता है। हमें लगता है हम और पढ़ लें, है ना, ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये मैं कल पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा, है ना। तो उस चक्कर में हम डिले ही करते रहते हैं। और आंसर राइटिंग में जिसे कहते हैं ना इनर्शिया, बैठ के लिखना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो वही एक चीज़ है जो हमने उसको उस पर काबू पाना है, उससे बेटर बनना है। वी हैव टू सिट डाउन एंड वी हैव टू राइट आंसर्स, और इतने आंसर्स लिखने हैं कि हमें अपना ग्राफ इम्प्रूव होता हुआ दिखे, ठीक है। सो दैट इज़ दी होल पॉइंट। सो जब आप 22 जून को स्टार्ट करोगे, अगर आप रोज़ एक आंसर लिखते हो तो 1 अगस्त को आपको कुछ इम्प्रूवमेंट तो खुद में ज़रूर दिखेगी, राइट। तो आपको आंसर्स अपने 7 दिन में देने हैं, क्योंकि उसके बाद हमारा जो पोर्टल है आंसर्स एक्सेप्ट नहीं करता। और ये सिर्फ इसीलिए है कि आप 7 दिनों के अंदर अंदर आंसर्स लिखे। अब 7 दिन भी हम इसीलिए देते हैं क्योंकि कभी कोई एक्सीजेंसी हो जाती है, किसी के पास नेट नहीं होता, नेट का एक्सेस नहीं होता, किसी को कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तभी हम 7 दिन का एक ब्रॉडर टाइमलाइन देते हैं, ठीक है। सो
दूसरी चीज़ ये है, एक तो ये हमारा पूरा कोर्स के बारे में अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ, और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम प्राइस देखें तो 3499 है, लेकिन अगर आप इसको आज रात तक इनरोल करते हैं, आज के दिन लास्ट डे है डिस्काउंट का, तो आपको ये 2999 का पड़ेगा। और अगर आप हमें आप हमारे ओल्ड या एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, लेट्स से आपने PCM 2020 बैच या सोशियोलॉजी बैच या पॉलिटिकल साइंस या एस बैच किसी के भी स्टूडेंट है, इवेंट एस सीरीज़ के स्टूडेंट है, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा एक्स्ट्रा। लेकिन उसके लिए आप हमें या मेल कीजिए या हमें टेलीग्राम में बताइए, ठीक है। उसके बावजूद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स पे बताइए, हम एज सुन एज पॉसिबल उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और जो लिंक है टू इनरोल, आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा टारगेट 2020 के अंडर, या फिर मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगी, राइट। और अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, राइट। कभी कभी हम कॉल नहीं ले पाते, सो यू कैन ऑलवेज मेल अस, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी ही, लेट्स मीट टुमारो, लेट्स टेक अ प्लेज, एक खुद से प्रॉमिस करते हैं कि हम रोज़ एक आंसर लिखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, हमारे कोर्स में ही आंसर लिखिए, आप खुद से भी किसी भी सोर्स से, किसी भी वेबसाइट से या कहीं से भी, और इवन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं को, अगर आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी के तो मोर और लेस स्टैंडर्ड ही होते हैं, उन्हीं से अभी आप कह सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन उठाऊंगा और रोज़ लिखूंगा। द पॉइंट इज़ टू राइट, बिकॉज ये अगर गॉड गिवन हमें एक अपॉर्चुनिटी है, हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिला है, तो हमें इसको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी ही।